गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 9 के सर्कल का एक्सरसाइज 11 से लेकर के आया हूं जी। इससे पहले 11 भी था। 11 भी में आपने देखा एंगल ऑन सेम सेगमेंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आर्क एंगल डबल जो होता है, सॉरी सेंट्रल एंगल आर्क एंगल का जो डबल होता है वो, और क्या था, और सेमी सर्कल वाला। यही 3-4 चीज मिले थे ना। लेकिन एक्सरसाइज 11C में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 से उठाया हूं, 1 नहीं लिया हूं, क्योंकि 1 वाला जो है एंगल ऑन सेम सेगमेंट से आप उसे ट्राई कीजिएगा। मैं 2 बता रहा हूं, 2 भी इजी है, पर 2 वाले को इसलिए उठाया कि ये एक ही फॉर्म लिया हुआ है। 11C में आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे मैक्सिमम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड मिलेंगे। यहां साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं अभी। इन द गिवन फिगर POQ इज अ डायमीटर। ये POQ क्या है? डायमीटर है। एंड PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इफ एंगल PSR 150 डिग्री, तो फाइंड एंगल RPQ फाइंड करना बहुत इजी है जी। देखिए एक लाइन में निकल जाएगा। ये बताइए, ये डायमीटर है और ये डायमीटर पे ट्रायंगल बना हुआ है, तो एंगल ऑन सेमी सर्कल कितना हुआ जी? ये 90 हुआ होगा ना। एंगल ऑन सेमी सर्कल से 90 डिग्री। और PQRS आपका जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका और इसका सम 180 होता है। तो जब ये 150 तो ये 30 निकालना क्या था जी? यही ना, साफ साफ दिख रहा है। 9 3 12 यानी 120। तो ये आपका आ गया कितना? 60 डिग्री, यानी RPQ 60 डिग्री। सब एक लाइन का क्वेश्चन है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको इसमें। बस बनाते रहिए, सब आ जाएगा। आप देखते रहिए, सब बन जाएगा आराम से। बनाइए कैसे? पहला काम क्या है? POQ इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। और क्या दिया है? एंड एंगल PSR इक्वल टू 150 डिग्री। बस इतना दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला काम हो गया। PQRS आपको पता ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आते हैं हम डायरेक्ट पहले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल PRQ, ठीक है। PQ क्या है? PQ इज डायमीटर। डायमीटर है ना जी। तो एंगल PRQ इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ब्रैकेट में डाल दीजिए एंगल ऑन सेमी सर्कल, एंगल ऑन सेमी सर्कल, ठीक है। अब आइए, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है आपका? PQRS, क्वाड्रिलेटरल PQRS, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS। ये देखिए एंगल PSR का वैल्यू दिया है ना जी। तो यहां पर डाल दीजिए एंगल PSR प्लस एंगल PQR इक्वल टू होगा 180 डिग्री। बोलिए, यहां 180 डिग्री होगा ना जी। ब्रैकेट में डाल दीजिए सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। कितना होता है? 180 होता है ना। सम ऑफ एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से ये और ये मिल करके 180 हो जाएगा। तो एंगल PSR की जगह पे 150 गिवन है। ये PSR आपका दिया है ना, देखिए PSR 150। तो PSR की जगह पे 150 डाल दीजिए और यहां पे एंगल PQR हमें फाइंड करना है 180। तो एंगल PQR इक्वल टू 180 माइनस 150 कितना हो गया जी? एंगल PQR हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। आइए अगेन, फिर से आइए उसी ट्रायंगल में। अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा जी? PQR, एंगल PQR प्लस एंगल RPQ प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ क्या
ट्रायंगल। ठीक है, याद देखिए आपका पी क्यू आर, देखिए इसको कैसे लिखते हैं, पी क्यू आर ट्रायंगल, एक बार क्यू बीच में, एक बार पी बीच में, एक बार आर बीच में, ऐसे आ जाता है तीनों। ठीक है, तो पी क्यू आर 30 डिग्री और आर पी क्यू तो फाइंड करना है आपका, आर पी क्यू के जगह पे आर पी क्यू छोड़ दीजिए, और पी आर क्यू आप निकाल चुके हैं कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आर पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ उधर भेज दीजिए, कितना 120 डिग्री, यानी एंगल आर पी क्यू इक्वल टू हो गया आपका 60 डिग्री हो गया आंसर। आई बात समझ में, यही निकालना था आर पी क्यू। एक बार फिर से देख लीजिए, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल से 90 डिग्री हो गया, ये साइक्लिक क्वाड्रेंट आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्या होता है 180 डिग्री होता है ना, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंट इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 150 है तो 30 हो गया, तो 90 30 जोड़ के इस ट्रायंगल में ट्रायंगल का तीनों का जोड़ 180 होता है ना जी, तो दोनों को जोड़ करके 180 से घटा दीजिए, आ जाएगा आपका आरपीक्यू। बस इतना ही तो करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन मिलेगा आपके सर्कल में। बस 4-5 जो थ्योरम है ना, जो आपको स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज बता दिया ट्रायंगल का, उसको माइंड में रख लीजिए। बाकी शाम दान दंड भेद तो लगाना ही है हमें, सर्कल ट्रायंगल जो मिल जाए, पैरेलल लाइन टेलियम जो भी मिल जाए सब घुसाना है इसमें। बस सर्कल के 4 प्रॉपर्टीज को माइंड में रखिए, और बाकी जो जो दिखेगा, इसीलिए क्लास 8-9 से ही आपको सिखाया जाता है ये सब करने को, ताकि आप 10 में आकर के, सॉरी क्लास 8 से ही आपको सिखाया जाता है। ये 10 में जाएंगे ना आप, तो ये टेंजेंट वाला मिल जाएगा। क्लास 7-8 से ही आपको पैरेलल लाइन, ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का, रोम्बस का, पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज बताया गया ना, यही रीजन होता है ताकि आके 9th में आप इसको कीजिए, और इसके बाद 9th में सब सीख रहे हैं ना, फिर जाकर 10th में करना होगा आपको। आई बात समझ में? आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मैंने सेकंड छोड़ दिया, सेकंड इजी था आपके लिए, ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा थर्ड छोड़ दिया हूं मैं, फर्स्ट और थर्ड अगर नहीं बन पाता है तो मैं बताऊंगा आपको। ओके, आप फर्स्ट और थर्ड जरूर ट्राई कीजिएगा, मैं सेकंड और फोर्थ बता रहा हूं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, अगर नहीं बना तो, बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, आई होप कि बन जाए, इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला आप लोग को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है जी, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and arc ABC subtends on angle of 130 डिग्री। देख रहे हैं, एट द सेंटर ये आर्क एबीसी जो है, आर्क एबीसी सेंटर पे 130 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो आर्क है ना, ये सेंटर पे 130 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओ जो है सेंटर है। तो इफ AB एक्सटेंड टू P, AB जो है P तक बढ़ के गया है, तो फाइंड एंगल PBC। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक लाइन में बनेगा, देखिए कैसे, कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, इसको ले जाइए ऊपर ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ठीक है, और थोड़ा इधर ही हो गया, ज्यादा इधर आ गया, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, यहां से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहां से इसको ऐसे लीजिए, ऐसे, और इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। अब आपके माइंड में ये क्लिक कर गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूं, आ रही है कुछ बातें याद आ रही है। मान लीजिए इसको M मान लेते हैं, तो भाई ये आपका सेंट्रल एंगल, ये बना आर्क एंगल की, कितना हो गया जी, ये 130, तो ये 65 हो गया, आधा ना होता है। ठीक है, इतना तो आपको याद आ रहा होगा। अब देखिए ABCM, अब ये बन गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बन गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके चारों बाउंड्री सर्कल से टच है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पहचान आप लोग जानते हैं, जब चारों की चारों बाउंड्री, किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों बाउंड्री जब सर्कल के बाउंड्री से टच हो, चारों कॉर्नर सर्कल के बाउंड्री से जब टच हो, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहलाता है। ठीक है, ये 130 था, तो ये हो गया 65। तो जो 65 याद आ रहा है, 180 माइनस 65 यही होता है जी, 180 माइनस 65, सिंपल सा ये 65 ही होगा, क्योंकि फिर लीनियर प्रोसेस को 65 करना पड़ेगा। देखिए कैसे, जब आप इन दोनों का जो 180 होता है ना, तो 180 में से 65 हटाएंगे, तो 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 6 गया 1, यानी 115 डिग्री। जोड़ के देख लीजिए, 5 6 1 7 1 115। तो फिर 115 को भी तो आप ये
सेगमेंट बना ए बी पी, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी पी इक्वल टू 180 डिग्री होता, तो 180 में से 115 हटाते तो 65 ही ना आता जी। आ रही है बात समझ में? मैंने बोला साम दाम दंड भेद सब लगाना है, यहाँ पे इसको भिड़ा करके यहाँ पे इसको आगे ले जा करके ये सेंट्रल से आर्क एंगल वाला प्रॉपर्टी लग गया, और ये फिर साइक्लिक क्वाड्रेट वाला लग गया, और फिर यहाँ पे लीनियर पेयर वाला लग गया। आ गया हमारा एंगल पीबीसी इक्वल टू 65 डिग्री। ओके, अब देखिए सोल्व कैसे करते हैं। पहले ही मैं समझा दे रहा हूं ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना हो। कैसे हो रहा है ये, आइए देखिए। यहां पे दिया क्या है, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, एंड एंगल एओसी, एंगल एओसी इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। आप क्या कीजिए, यहां पे कंस्ट्रक्ट कीजिए, ज्वाइन ए एंड सी टू एम ऑन सर्कल, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए आपका क्या बनेगा, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए एम सी, ब्रैकेट में डाल दीजिए। आर्क एंगल इज ट्वाइस ऑफ सेंट्रल एंगल, ये हमारा सर्कल के सेंटर का प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो एंगल एओसी का वैल्यू दे दिया है 130, दिया है ना जी। एओसी का वैल्यू 130 रख दीजिए, इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए एम सी, तो एंगल ए एम सी इक्वल टू 130 बाई 2 कितना हो गया, 65 डिग्री, ठीक है। नाउ अब क्या बना आपका, ए बी सी एम इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अब क्या होगा, एंगल ए एम सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ब्रैकेट में डाल दीजिए। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सब ब्रैकेट में लिखते हैं, सब क्लियर होता जाएगा। ए एम सी का वैल्यू आप निकाल लिए हैं, कितना, 65 डिग्री, प्लस ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए बी सी इक्वल क्या होगा जी, 180 माइनस 65 डिग्री, कितना हो गया आपका 115 डिग्री। मैं डायरेक्ट ही निकाल लिया हूं, घटा के देख लीजिएगा, 10 में से 5 के बाद 7 में से 6 गया 115 डिग्री। अब आइए ऑन सेगमेंट ए बी पी, ऑन सेगमेंट ए बी पी, ठीक है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल पीबीसी, पीबीसी इक्वल टू होता है 180 डिग्री, किससे जी, लीनियर पेयर से, ठीक है। आपका ए बी सी का वैल्यू मिल चुका है 115 प्लस एंगल, यही ना निकालना था जी, पीबीसी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या पीबीसी ना निकालना है, यही ना निकालना है पीबीसी, तो एंगल पीबीसी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस कितना जी, 115 बराबर आ गया 65 डिग्री, यही हो गया आपका आंसर। यानी यहां पर लिख देते हैं एंगल पी बी सी इक्वल टू 65 डिग्री आंसर। आई बात समझ में? ये बहुत इजी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सर्कल और प्रॉपर्टीज आपके माइंड में होना चाहिए। क्या करना है मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मेंशन कीजिए मुझे, मैं बताऊंगा। उस क्वेश्चन नंबर को डाल दीजिए एक्सरसाइज के साथ, मैं बता दूंगा। क्या किया मैंने, सिर्फ यही फिगर दिया था ना, इसको ज्वाइन करके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ये सेंटर एंगल था, आर्क एंगल निकाल लिया आधा करके, ठीक है। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से एंगल पेयर ऑफ अपोजिट एंगल 180 होता है, 180 से घटा ये निकल गया हमारा। अब यहां देखिए लीनियर पेयर से ये निकल गया हमारा, यही ना निकालना था।
आई बात समझ में? लैंग्वेज आपके सामने है, सारा प्रॉपर्टी साथ में लिख दिया हूं। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होती है इसमें तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, मैं 4 के बाद कंटिन्यू 5 पे आएगा, तो थोड़ा ये था, बहुत इजी है लेकिन आपको समझना पड़ता है। इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एई इज ड्रॉन पैरेलल टू सीडी। एई जो है सीडी के पैरेलल है। एंड बीए इज प्रोड्यूस एंड बीए इज प्रोड्यूस्ड। बीए को आगे बढ़ा दिया गया है। तो इफ एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सॉरी ABC एंगल ABC इक्वल टू 92 डिग्री एंड एंगल FAE इक्वल टू 20 डिग्री, तो फाइंड एंगल BCD। फाइंड एंगल BCD यानी ये वाला पोर्शन निकालना है। पहले इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। BA इज प्रोड्यूस्ड नहीं है, सिर्फ लिखा नहीं है कि प्रोड्यूस्ड F नहीं लिखा हुआ है, बस प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। तो हमें निकालना है BCD। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं क्या करना होगा। ये देखिए, ये आपका 92 है, तो आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल 180 होता है ना जी, तो 180 में से 92 हटाएंगे तो ये आपका 88 आएगा। बोलिए, ये 88 आएगा। 180 में से 92 हटा के देख लीजिएगा, ये 88 आएगा। तो जब ये 88 हुआ तो ये भी तो आपका इतना भी तो 88 ही ना होगा जी। 88 क्यों होगा, ये दोनों पैरेलल है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से 88 हुआ। बोले थे ना इसमें सब कुछ लगाना है जी। ये 92 तो ये 88, ये 88 तो पैरेलल से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से 88। अब देखिए 88 और 20 को जोड़ेंगे तो 108 बनेगा, और 108 180 से घटाएंगे तो कितना बनेगा जी, ये 72 बनेगा यहां का। तो फिर अपोजिट एंगल से, यानी ये जब 72 हुआ तो 108 ही ना होगा जी, ये 108 ही हो जाएगा। 8 2 10 7 1 8 180। आई बात समझ में? बहुत इजी था। ये 180 से घटा के ये निकाल लिए, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से 88 हो गया, और इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा के ये मिल गया। फिर 180 में से, क्योंकि इसका सम भी 180 ही होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, और ये पैरेलल है, तो इंटीरियर अल्टरनेट, इन दोनों को जोड़ के लीनियर पेयर 180 से हटाइए 72, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 से हटाइए 108, आपका BCD आएगा 108। अब देखिए कैसे बनाते हैं। क्या दिया है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ठीक है। AE पैरेलल क्या है, AE पैरेलल CD है ना, AE पैरेलल CD एंड एंगल ABC इक्वल टू 92 डिग्री, यही दिया है। आइए बनाते इसको। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये बताइए कि एंगल CBA ना जी, एंगल CBA का ही वैल्यू दिया हुआ है ना, चाहे ABC बोलिए या CBA बोलिए, चलिए हम ABC लिख देते हैं। एंगल ABC प्लस एंगल CDA, एंगल ADC या फिर CDA बात है कि इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना जी। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, समझ लीजिएगा इसको, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एंगल ABC कितना है जी आपका 92 डिग्री, प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ADC इक्वल टू 180 माइनस 92 डिग्री, तो एंगल ADC इक्वल टू कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, 17 में से 9 गया 8, 88 डिग्री, ठीक है। हियर AE पैरेलल CD है ना, AE पैरेलल CD, AE पैरेलल CD, आपका AE पैरेलल CD है, तो क्या होगा, एंगल
CDA इक्वल टू एंगल DAE इक्वल टू 88 डिग्री होगा जी। ब्रैकेट में लिख दीजिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये क्लास 7 में पढ़ना था जी आपको। एंगल ऑफ पैरेलल साइड या फिर ऐसे डाल दिए पैरेलल है ऊपर में लिखी दिया तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो आपका एंगल DAE मिल गया, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑन सेगमेंट, आइए BAF, अब आइए डायरेक्ट इस सेगमेंट को पकड़ते हैं BAF को। अब आइए ऑन सेगमेंट BAF, ठीक है। ऑन सेगमेंट BAF क्या होगा जी, देखिए BAF में कितना पार्ट्स आ रहा है, एंगल BAD, एंगल BAD प्लस ये BAD है ना जी, BAD प्लस एंगल DAF, एंगल DAE पहले लेते हैं, DAE प्लस एंगल EAF, एंगल EAF इक्वल टू 180 डिग्री। किससे जी, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से, ठीक है। ये बताइए BAD क्या हुआ आपका, BAD हमें फाइंड करना है। DAE आपको पता चल चुका है, DAE यहां पे निकाला है ना, DAE यहां DAE कितना है 88 डिग्री। तो एंगल BAD की जगह पे छोड़ दीजिए BAD प्लस एंगल DAE हो गया आपका 88 डिग्री प्लस एंगल EAF दिया हुआ है आपका 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BAD इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 108, कितना आया जी एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 72 डिग्री, ठीक है। यहां तक तो हो गया। अब देखिए, अब आइए फिर से आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में यहां बना देते हैं। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। एंगल आपका क्या होगा BAD, एंगल BAD प्लस एंगल आपका क्या निकालना था BCD ना, एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। डाल दीजिए यहीं पे सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एंगल BAD आपको मिल चुका है 72 डिग्री प्लस एंगल BCD इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल BCD इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 72 डिग्री, यानी एंगल BCD बराबर आ गया आपका 108 डिग्री हो गया आंसर। आए बात समझ में, थोड़ा सा दिमाग लगाना था लेकिन बहुत इजी था। ये भी ये दिया था, ये निकाल लिए, अल्टरनेट इंटीरियर से ये मिल गया, ये दोनों जोड़ कर 180 से घटा ये मिल गया, और ये दोनों का सम 180 होता है, घटा दिए इसको, ये मिल गया। आई बात समझ में। अगर क्वेश्चन नंबर 5 को समझने में कोई दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि सर यहां समझ में नहीं आया, या फिर ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, या फिर 5 तक 11C में जो ना समझ में आप मुझे जरूर मेंशन करेंगे। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल। ट्रायंगल ABC, ये जो ABC है ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। पूछ क्या रहा है, BDC और BEC। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए, छठवां सप्ताह मैंने छोड़ा है आपके लिए। एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है और एक सेंट्रल एंगल वाला दिख रहा है। आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो मुझे मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर बता दूंगा। ओके, फिलहाल 8वां को देखते हैं। देखिए, इसको समझते हैं पहले। आपका ABC जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 60 डिग्री है, तो ये भी तो आपका यहां से यहां तक 60 डिग्री है। बोलिए, तो पहला मांगा था आपका BDC ना, तो ये देखिए सेम सेगमेंट BC पे दोनों ट्रायंगल बना हुआ है ना, BDC और BAC, यानी BC दोनों में आ रहा है।
तो भाई जब ये 60 तो ये भी 60 हो गया जी, एक लाइन में, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। और उसके बाद क्या बोला है जी, बीईसी, बीईसी कोई भी उठाइए, ए बी ई सी लीजिए या फिर डी बी ई सी लीजिए, दोनों से एक ही वैल्यू आने वाला है। क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन जाए, ए बी ई सी या फिर डी बी ई सी, दोनों से देखिए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ही बनेगा, क्योंकि चार दोनों के क्वाड्रिलेटर में चारों पॉइंट क्या है, सर्कल से टच है। हम ए बी ई सी नहीं उठाते थे 60, तो ये कितना हो जाएगा, 180 से घटाएंगे तो 120 आगे, डायरेक्ट आ गया दोनों का दोनों आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन मिलेंगे जी, आपको बस समझना है यहाँ पे। आई होप ये समझने में आपको दिक्कत ना हो रही हो। फिर से देख लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों एंगल आपका हो गया 60, तो एंगल ऑन सेम सेगमेंट ये भी हो गया 60, क्योंकि 60 तो ये भी 60, बीसी बीसी सेम सेगमेंट। अब ये जब 60 तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर 120, सिंपल। अगर यहां देखते हैं डी बी ई सी देखते हैं तो 60 से 120, बहुत इजी है जी। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन पे, समझिए इसको कैसे बनते हैं। देखिए, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो आपका एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए इक्वल टू 60 डिग्री होगा। ठीक है, आइए आगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी, ठीक है, एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी डी सी बराबर 60 डिग्री जी। ब्रैकेट में डाल दीजिए, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है जी, इसमें बस पकड़ना है आपको प्रॉपर्टीज, जिसका प्रॉपर्टीज पकड़े रहिएगा, सारा का सारा बनते जाएगा। इसलिए मैं बार बार प्रॉपर्टीज बता बता के लिख लिख करके बना रहा हूं। एंगल ऑन सेम सेगमेंट, तो आपका पहला आ गया ना, एंगल बी डी सी बराबर हो गया 60 डिग्री, आंसर। ठीक है, अब दूसरा देखिए, आइए, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसमें, ए बी ई सी, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी। ठीक है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी में आइए तो आप क्या देखेंगे कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी, बी यही निकालना भी है, बी ई सी इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में डाल दिए, सम ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप पूछिए मुझसे जरूर। ठीक है, तो एंगल बी ए सी आपको मिल चुका है 60 डिग्री, अभी निकाले ना हम लोग, बी ए सी यहां पर दिया भी है, बी ए सी 60 डिग्री आ चुका है, 60 डिग्री प्लस एंगल बी ई सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी ई सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 60 डिग्री, यानी एंगल बी ई सी बराबर हो गया आपका 120 डिग्री। यही है ना आपका दूसरा जी, दूसरा का आंसर। आई बात समझ में, यहां पहला का निकाल दिया, यहां दूसरा का निकाल दिया। ठीक है, इसे समझने में आयो कोई दिक्कत ना हुई हो, एक बार फिर से समझा दीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो तीनों एंगल 60 60, एंगल सेम सेगमेंट, ये 60 ये भी 60। अब ले लेते कोई भी क्वाड्रिलेटरल, जब ये 60 तो ये 120, क्योंकि 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120। ठीक है, ये प्रोसेस है इसका बनाने का, आप देख लीजिए अच्छे से। आई होप समझ में आया है, समझ में आया हो आपको। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए कि सर अच्छे से नहीं समझ में आया, एक बार और अच्छे से समझा दीजिए, और मैं डीपली बताऊंगा जी, लेकिन मैं आपको समझा के ही दम लूंगा। ठीक है, अगर हो सके तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ही कर दीजिए, मैं बताऊंगा जरूर आप लोग को, जैसे भी हो सके मैं आपको समझा के रहूंगा। ठीक है, और आप बस मेरे लिए इतना कीजिए कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंचे जो इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन आई होप और आगे बढ़े, जैसा आज मीटिंग के अकॉर्डिंग लग रहा है, आई होप लॉकडाउन और आगे बढ़े। तो आपके पढ़ाई का जरिया फिलहाल यही है, और सेशन भी हमें पकड़ लेना है, ताकि आप ऐसा कुछ करें कि समय आने पर एग्जाम टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपने आप को फिट पाए वहां पे। ठीक है,
So keep watching. Thank you. Have a nice day and be safe.